भाई, किसी मित्र को अगर ऐसा लगता हो कि ये जो डॉक्टर होते हैं, जो एलोपैथी वाले, जो अस्पतालों में आपका इलाज करते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि वो आपका इलाज करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। फिर ये इतने सारे जो डॉक्टर हैं, ये जो इतने बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो डॉक्टर बने हुए हैं, जो इतने पूरी दुनिया से मतलब जो सबसे टॉप के बच्चे होते हैं, उनको हम डॉक्टर बनाते हैं। फिर क्या इनको नहीं पता है कि इन वैक्सीन्स में क्या है? तो क्या वो नहीं बोलते हैं? तो इसका एक मैं जवाब दे देता हूँ। द ग्रेट रेजिग्नेशन नाम से आप सर्च करेंगे अगर, तो अमेरिका समेत बहुत से देशों के 5,000 डॉक्टरों ने इकट्ठा इस्तीफा दिया था इस बात के ऊपर कि वो क्रिटिकल थिंकिंग के बाद ये डिसीजन पर पहुंचे कि ये वैक्सीनेशन कितने फ़ायदे में है और कितने नुकसान में है। तो अगर हमको फोर्स किया जाएगा तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। और दुनिया भर के कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, लेकिन आपका टीका नहीं लिया। इन लोगों को ऐसा लगता था कि आदमी लालच में इतना अंधा हो गया है कि उसे पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, उसे वो डराया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है। और उसको आज जो ये फ्री की जो स्कीम्स चली हुई थी, जो हर एक चीज़ के साथ फ्री, वो जो फ्री जो वर्ड था, इसको इन्होंने ऐसा प्रमोट किया, इस तरह से किया कि इनको लगा कि हर आदमी इसके पीछे पागलों की तरह लग जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजिकल जो सर्वेज होते हैं वो देखते हैं कि फ्री जब कोई चीज़ करते हैं तो उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है। डिस्काउंट जब देते हैं, सस्ता करते हैं, तो सेल ज़्यादा हो जाता है। इनको लगा कि पैसे का लालची है इंसान। तो इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, अगर कोई मेडिकल एजेंसी या किसी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले या कोई दवाई बनाने वाला या कोई अस्पतालों के डॉक्टरों से डील करने वाला अगर आपके कोई आसपास है, अपने गांव में आपके आसपास कोई लैब वाला हो, कोई लैब टेक्नीशियन हो, कोई एमआर हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, चाहे डंगरों की दवाइयों वाला, चाहे ह्यूमन की मेडिसिन वाला, कोई भी ऐसा आदमी जिसको अस्पतालों में डॉक्टरों से वास्ता पड़ता हो, अगर वो आपका जानकार हो, तो आपको दो तीन चीजों को वो बड़े आराम से बता देगा। एक तो हर केस को रेफर करने पे आपको कमीशन मिलता है डॉक्टर को, ये भी सबको मालूम है। एमआर जो आते हैं, जो कंपनियों के जो एमआर हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जब डॉक्टर को लालच देते हैं तो वो परसेंटेज का लालच देते हैं कि अगर आप हमारी दवाई रेकमेंड करते हो तो आपको इतना परसेंट मिलता है। तो वो डॉक्टर के वहाँ से पर्ची जाती है, तो उसको वहाँ पे नोट किया जाता है कितना जो दवाइयाँ रेकमेंड कौन से डॉक्टर ने की हैं, उसका कमीशन मिलता है। आप कोई अल्ट्रासाउंड रेकमेंड करते हो, आप कोई टेस्ट रेकमेंड करते हो, आप जो भी इलाज रेकमेंड करते हो, उसका आपको हिस्सा मिलता है। गांव में छोटे जो ये आरएमपीज जिनको बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या इवन कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं होते, वो जो अपने दवाइयाँ देते हैं, किसी को भी घर में रखते हैं थोड़ी बहुत, किसी को कुछ हो जाए तो उनको मालूम होता है कि ये वाली दवाई काम करेगी, वो अगर किसी को रिकमेंड करते हैं और वो डॉक्टर को फोन कर देते हैं तो उनका भी हिस्सा होता है बकायदा। तो आपके इलाज में वो हिस्सा ऐड होके बताया जाता है, ऐड करके बताया जाता है। अगर आप सीधे आएंगे तो हो सकता है आपका इलाज सस्ता हो जाए, अगर आप उनके थ्रू आते हैं तो वो इलाज महंगा होता है। मेडिकल लाइन में काम करने वाला या उनसे किसी को वास्ता है या वो आपके दोस्त हैं, तो वहां पर हर आदमी आपको बता सकता है। और अगर ये आपको नहीं मालूम है तो इसका मतलब आप फिर किसी और ही दुनिया में हैं। इसके अलावा जितने भी ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, पर टेस्ट पॉजिटिव सीएमओ को पैसा मिलता है। यहां तक कि टेस्ट करने वाले को भी कमीशन मिल रहा है। हर डेथ पे पैसा मिला है। जब सेकेंड वेव लाई गई थी, हर डेथ पे पैसा मिला था डॉक्टर को। आप लगाइए, आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा खेल रहा होगा। 100 अरब डॉलर मोदी जी को डब्ल्यूएचओ से मिला था, वर्ल्ड बैंक से, उस वक्त
कर्ज आपको मालूम हो, जिस वक्त ये लो आई थी, लॉकडाउन के लिए स्पेशल कर्ज मिला था, और ये आपको पता है ज़रूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। इसलिए मेरे दोस्तों, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने लोगों को मरवा सकते हैं, ये अपने देश को बेच सकते हैं, ये अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर सकता है। ये इतना घटिया इंसान है जो इस देश के शीर्ष पदों पे बैठा है। उस आदमी से आपको अगर ये उम्मीद है कि वो आपके भले के लिए सोच रहा है, और वो डॉक्टर्स जो मतलब सिर्फ पैसा बनाने के लिए नॉर्मल हो रही डिलीवरी को भी सिजेरियन कर देते हैं, जो छोटी सी बीमारी को नासूर बना देते हैं, वो आपके भले के लिए सोच रहे होंगे। आप सोचिए, डॉक्टर बिशबरू राय चौधरी ने 60,000 लोगों का डेटा दिया। जो लोग वेंटिलेटर पर आए थे उनके अस्पताल में, उनके वेंटिलेटर, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं जाते ही उतार दिया गया। एक भी मरीज को एक भी दवाई नहीं दी गई और एक भी डेथ नहीं हुई। डॉक्टर बीआरसी के अस्पताल में एक भी डेथ नहीं हुई, जब 100% इलाज संभव है, जब केवल 250 रुपए की दवाओं से, मतलब खाने पीने की आइटम से, यानी कि चाहे जूस है चाहे वो 3 दिन का 250 रुपए टोटल खर्चा एक आदमी का, जब 250 रुपए में इस बीमारी का, सो कॉल्ड महामारी का इलाज संभव है बिना डेथ के, 100% सर्वाइवल के साथ, तो फिर आप इतना इतना पैसा किस चीज पे लगाया है और किस चीज पे खर्च किया है, ये सवाल नहीं पूछोगे क्या इन सरकारों से? और वही तो तब की बात है जब डॉक्टर बीआरसी ने ये आंकड़ा आयुष मंत्रालय को दिया। पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने लगे, फिर जब वो थोड़े कड़े हुए तो उनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया कि इनका प्रोटोकॉल बेस्ट है, अप्रूव किया गया वो प्रोटोकॉल डॉक्टर बीआरसी का। और आज वो लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं। वो लाखों लोग आपके आसपास होंगे, आप में से भी जरूर होंगे। और आपने अगर अपना कोई खोया है तो वो अपना कैसे खोआ है, इसके लिए आपको 5G की टेस्टिंग के ऊपर भी सर्च करनी पड़ेगी। और आपको मालूम होगा कि अस्पतालों में लोग मारे गए, गलत दवाइयां देकर लोग मारे गए, जिसको दूसरी लहर का नाम दिया गया। आगे भी आने वाली है, जनवरी में तीसरी लहर आने वाली है, क्योंकि 5G का फुल ट्रायल होने वाला है। और जिन लोगों ने ये अमृत प्याला पिया हुआ है, उनके साथ क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता। खुद वो लोग नहीं जानते जिन्होंने इस अमृत प्याले को उनके शरीर में डाला है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन हम छोटी छोटी बातें आपको बताते जाएंगे, जो छोटी नहीं है, असल में आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट।